नमस्कार दोस्तों। कल हमने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। साथ ही हमने ये भी बताया था कि हम कंज्यूमर बिहेवियर भी पढ़ेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में मैंने आपको एक ओवरव्यू कल की वीडियो में दिया था। अगर आप कल वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा, और साथ ही साथ उसके बारे में डिटेल में आज के इस वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जब भी कंज्यूमर बिहेवियर की बात आती है तो कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब ये होता है कि एक कंज्यूमर कैसा बिहेव करता है मार्केट में। जैसे एक कंज्यूमर है, एक उपभोक्ता है। आपको पता है कि इस दुनिया में हर इंसान एक उपभोक्ता है, कुछ न कुछ डिमांड कर रहा है, और जो वो डिमांड कर रहा है उसे फुलफिल भी करा जाता है किसी न किसी के द्वारा। तो उस जो डिमांड कर रहा है, जो कंज्यूमर है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है, किसी चीज़ की कितनी मात्रा का डिमांड करता है, इसके साथ कितना पे करने का प्रयास करता है, ये सारी चीज़ें आज के इस सेशन में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला आपको समझने की ज़रूरत है यूटिलिटी। यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे हिंदी में उपयोगिता के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में उपयोगिता के नाम से जानते हैं। उपयोगिता का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपको आम खाना बहुत पसंद है। अब आप एक आम आपको मिलता है खाने के लिए, तो उस एक आम को खाने के बाद आपको कितनी यूटिलिटी मिलती है, आप कितने संतुष्ट होते हैं। उपयोगिता को आप संतुष्टि भी कह सकते हैं। ठीक है, आप एक आम खाने के बाद कितने संतुष्ट होते हैं। अगर आप ज़्यादा संतुष्ट होते हैं तो आप ये कहेंगे कि भाई हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल गया, हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिल गई। अगर आप कम संतुष्ट होते हैं तो आप यही कहेंगे कि भाई हमें कम यूटिलिटी मिली है। अब इसे हम कंपेरेटिवली अगर देखें तो ज़्यादा बेटर समझ में आपको आएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया एप्पल और ले लिया मैंगो। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको दोनों बहुत ज़्यादा पसंद होगा। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि कोई ए है जिसे एप्पल बहुत पसंद है और कोई बी है जिसे मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है। अब अगर आप ए को एप्पल की जगह पे मैंगो देंगे तो उसे कम यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि उसे एप्पल अगर मिलता तो वो ज़्यादा संतुष्ट होता, उसे ज़्यादा यूटिलिटी मिलती। लेकिन अगर यही बी पे अगर आप बी को एप्पल देंगे, मैंगो ना दें, तो बी को कम यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि बी को मैंगो पसंद है। तो इसलिए हर व्यक्ति की यूटिलिटी का मानक अलग अलग होता है। कुछ लोगों को किसी चीज़ से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है और कुछ लोगों को किसी दूसरे चीज़ से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि सभी के लिए यूटिलिटी का मानक बिल्कुल सेम नहीं है। हर वस्तुओं के लिए यूटिलिटी का मानक बिल्कुल अलग होता है। तो आई थिंक आपको यूटिलिटी समझ में आया। अब यहाँ पे कुछ टर्म आपको और भी समझना है, जैसे कि पहला टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी का मतलब ये होता है, मान लीजिए आप एक आम खाते हैं, आपको 10 यूटिलिटी मिलता है। 2 आम खाते हैं, आपको 6 यूटिलिटी मिलता है। 3 आम खाते हैं, आपको 4 यूटिल मिलता है। 4 आम खाते हैं, आपको 2 यूटिल मिलता है। इस तरीके से मान लीजिए आपको यूटिलिटी मिलता है। तो जब अगर आप सबको ऐड कर देंगे तो 10, 6, 16, 4, 20, 2, 22, तो यहां पे 22 यूटिल्स हो गया। यानी आपको टोटल 4 आम खाने पर 22 यूटिलिटी प्राप्त हुई। तो इसे कहते हैं टोटल यूटिलिटी, जब हम सबको जोड़ देते हैं। एक चीज यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो यूटिलिटी होती है इसे मापा जाता है, इसे मेजर किया जाता है यूटिल्स में। यहां पे मैंने लिखा है, फिर लिख देता हूं, यूटिल्स में इसे मापा जाता है, इसे मेजर किया जाता है। तो आप समझ गए कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है। अब हम यहाँ पे समझेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। एक और शब्द आता है मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है ये भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने एक आम खाया, आपको 10 यूटिलिटी मिली। आपने दूसरा मैंगो खाया, आपको 6 यूटिलिटी मिली। तीसरा खाया 4 यूटिल मिली, और चौथा खाया 2 यूटिल मिली। अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है तो पहले से दूसरे के बीच में आप जब खाते हैं, पहले खाने के बाद आपने दूसरा खाया, तो इन दोनों के बीच में कितना यूटिलिटी आपका डिफरेंस में आ रहा है? 4 यूटिल।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 4 यूटिल जो इसका इन दोनों का डिफरेंस है, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी है। ऐसे ही आप दूसरे तीसरे को लीजिए तो 6 में से 4 घटा दीजिए, आपको 2 यूटिल यहाँ पर यूटिलिटी मिलती है। ये आपकी जो 2 यूटिल यूटिलिटी है ये है मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद 3 और 4 को देखेंगे तो यहाँ पे 2 यूटिल मिल रही है, तो ये भी होती है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक हम पढ़ेंगे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और एक होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ये दोनों होता क्या है दोस्तों, आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है ये कहता है कि आप यूटिलिटी को मीजर कर सकते हो नंबर में, कार्डिनल नंबर में से मीजर कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप पानी पिए, आपने 1 लीटर पानी पिया, आपको बहुत प्यास लगी थी, आपने 1 लीटर पानी पिया, तो आप बता सकते हैं कि भाई हमको इस 1 लीटर पानी पीने से 10 यूटिलिटी मिली या 100 यूटिलिटी मिली। ये बात कहता है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल ये कहता है कि आप 1 लीटर पानी पिए तो आप इसे माप नहीं सकते हो, बस ये बता सकते हो कि हाँ मुझे संतुष्टि मिली, मैं संतुष्ट हो गया। या फिर आप ये कह सकते हो, एक और मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूं। मान लीजिए आपके पास, यहीं पर चलते हैं, एक एप्पल है और मैंगो है। अब मान लीजिए आपने एक एप्पल कंज्यूम किया, आपने एक मैंगो कंज्यूम किया, तो आप ये नहीं बता सकते कि एक एप्पल कंज्यूम करने से मुझे 10 यूटिल मिला और एक मैंगो कंज्यूम करने से हमें 15 यूटिल मिला, ये नहीं बता सकते। हाँ ये बता सकते हो कि अगर आपको मैंगो ज़्यादा पसंद है तो आप कहोगे कि मुझे मैंगो से ज़्यादा यूटिलिटी प्राप्त होती है, मुझे मैंगो खाने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, इतना बता सकते हो। तो इसे आप प्रेफरेंस दे सकते हो, आप एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, इसमें जो लोग क्रिटिसाइज किए फिर वो आए ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पे। इसको हम आगे बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी।